हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो एसएससी जीडी के इस दौर में आप सभी का स्वागत है। और आज शीट नंबर 22 के 25 बेहतरीन रीजनिंग के साथ मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन कहता है कि जब इस आकृति को मोड़ा जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, आप ऑप्शन में देख लो, तो ये कैसा बनेगा? तो बिल्कुल ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सीधा उल्टा हो जाएगा। और उल्टा हो जाएगा तो ये इसके ठीक ऊपर में और ये ठीक इसके ऊपर में, तो ये वाला जो पार्ट है रेड वाला पार्ट बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में? सी नंबर ऑप्शन में। किसमें? सी नंबर ऑप्शन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे इस आकृति को ना आपको पूरा करनी है तो आपको सबसे पहले तो ये लाइन देनी होगी, फिर ये लाइन देनी होगी, और फिर यहाँ से आपको ये लाइन देनी होगी, और फिर यहाँ से एक ये लाइन और एक ये लाइन, इस तरह से डबल एल। और याद रहे सिर्फ यहाँ से है, तो ये पार्ट के कारण देखिएगा अगर तो क्या हो जाएगा, डबल एल। अब देखो इस पार्ट को देखो तो सी नहीं होगा, इस पार्ट को देखो तो डी नहीं होगा, बी नहीं होगा, मतलब ए नंबर आंसर। क्या चला जाएगा आंसर? ए नंबर। क्लियर है? अगला सवाल, प्रदत्त विकल्प मतलब दिए गए विकल्पों में से विषम विकल्प का चयन करिए। तो देखिए अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो थोड़े अगर नहीं जोड़ने पर नहीं होगा तो देखिएगा Q से S में आते हैं तो +2 हो रहा है, +1 हो रहा है, नहीं ये भी लॉजिक नहीं है। तो जरा देखिएगा इसमें भी एक वॉवेल है आई, नहीं वॉवेल कॉन्सोनेंट पर भी नहीं छटा, वॉवेल कॉन्सोनेंट पर भी नहीं छटा। इस दोनों को जोड़िए, 12 8 20 आते रहिए। ओके 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 ओके, QS और C, यही ना, QS और C, HIL, ठीक है, EKM। देखिएगा HILRGD 7 4 11, और ये वॉवेल है। ओके ओके, सबको जोड़ के देखिए तो कितना होगा, 19 3 22 और 17 39 आता है। यहाँ पर 12 8 20 9 29 आता है, 13 11 26, देखिएगा 13 और 11 कितना, 24 5 29 आता है। यहाँ पर 18 7 25 4 29 आता है। तो अलग कौन हो गया? ए नंबर। कौन अलग हो गया? ए नंबर। सबको जोड़ने पर बाकी में 29 आता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने पर कितना आ रहा है? 39 आ रहा है, इसलिए अलग कौन हो जाएगा? 39। क्लियर? अगला सवाल देखिए, ये वाला पार्ट 45 डिग्री मुड़ गया। कितना डिग्री? 45 डिग्री। पूरा का पूरा पार्ट देखो 45 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री मुड़ गया, फिर ये 45 डिग्री मुड़ गया, फिर ये 45 डिग्री मुड़ जाएगा। तो ये आपको ऐसा कुछ आएगा, आएगा कि नहीं? अब ऐसा कुछ आएगा और नीचे में एक सर्कल। तो कौन सा ऑप्शन? ए नंबर ऑप्शन। किस ऑप्शन में है? ए नंबर में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मेल का संबंध मिश्रण से, मेल का संबंध किससे दिया गया है? मिश्रण से। तो अनुरोध का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये क्या है? सिमिलर वर्ड है। क्या है? सिमिलर वर्ड। मेल और मिश्रण, मेल का मतलब क्या होता है? मिलाना। मिश्रण का मतलब, अनुरोध का मतलब स्वीकार होगा या विनती होगी या अस्वीकार होगा या टिप्पणी। तो बताइए अनुरोध करना का मतलब रिक्वेस्ट करना, मतलब विनती करना। किस ऑप्शन से? बी नंबर ऑप्शन से। क्लियर है? अगला, कौन से दो चिन्हों को बदला जाए ताकि 78 हो जाए? तो जरा बताइए। पहला कह रहा प्लस माइनस को बदल दीजिए, मतलब यहां माइनस कर दीजिए और यहां प्लस कर दीजिए। तो ये बताइए 27 या 81, तो -81 बताइए आंसर देगा? ए नंबर नहीं दे पाएगा। उसके बाद माइनस और डिवाइड को, मतलब यहां डिवाइड कर दें यहां माइनस कर दें, तो कितना हो जाएगा? तो 27 भागा 3 9, 27 भागा 9 3 3 9, 18 9 27 नहीं होगा। बी नंबर भी बहुत कम वैल्यू आ रहा है। उसके बाद प्लस और डिवाइड को कह रहा है यहाँ डिवाइड कर दीजिए, यहाँ प्लस, ये आंसर दे देगा। 18 भागा 3 6,
6 गुना 27 कितना हो जाएगा, 6 गुना 27 माइनस, ये भी नहीं होगा, ज़्यादा वैल्यू आ गया, हमको इतनी वैल्यू नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। प्लस और मल्टीप्लाई को बदल के देखिए, मल्टीप्लाई और प्लस, 18 या 54 और 27 कितना हो जाएगा, 81 माइनस 3 इज इक्वल टू 78। किस ऑप्शन से, तो डी नंबर ऑप्शन से। किस ऑप्शन से, डी नंबर ऑप्शन से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टोर कमरे हैं, कुछ जो स्टोर हैं वो क्या हैं, कमरे हैं, और कुछ कमरे जो हैं वो पोस्टर हैं। तो पहला लाइन क्या कहता है, पहला कमरे, कुछ कमरे स्टोर हैं, तो क्या कुछ कमरे स्टोर हैं कि नहीं, तो हैं, मतलब बिल्कुल सही। कुछ पोस्टर कमरे हैं, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। और दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 है, 8 है, 24 है, 48 है, तो अगला क्या होगा। ये सारे के सारे नंबर एक स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, लेकिन -1, एक का स्क्वायर -1 और 3 का स्क्वायर -1, और ये श्रृंखला प्रसिद्ध का 24 है ना, यहाँ पर हमने 25 लिख दिया है, यहाँ क्या है 24 है, तो इसका मतलब है यहाँ 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, अब 9 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा 12 का संबंध 180 से, तो क्या किया गया है, गुना 15 किया गया है, नहीं वो भी नहीं किया गया है, वो भी नहीं किया गया। 12 का संबंध 180 से 12 गुना कितना 15, देखिए 12 गुना 15 करिए तो कितना हो जाएगा 180। तो यानी कि यहां से यहां में क्या किया गया है, 2 1 3 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 2 1 3, तो 14 गुना कितना 17 करके देखिए, तो 14 गुना 7 कितना हो जाएगा 98, 9 और 23, मतलब 238 आ गया। तो यहां पर भी कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवर स्तनपाई और हिरण में, स्तनपाई और हिरण में देखो, हिरण जो है वो स्तनपाई में आ जाएगा, हिरण जो है वो स्तनपाई में आ जाएगा, और जानवर स्तनपाई और हिरण, स्तनपाई के अंदर में जानवर, जानवर के अंदर में हिरण, ऑप्शन से बी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वाला डायग्राम कौन सा हो जाएगा, स्तनपाई। ओ माय गॉड, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, एग्जैक्ट डायग्राम इसमें है ही नहीं। सारे जानवर स्तनपाई, कुछ जानवर तो स्तनपाई होते नहीं है, ये हम नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, हिरण जो है वो जानवर के अंदर में आएगा, ये बात तो क्लियर है। हिरण किसके अंदर में आएगा, जानवर के अंदर में आएगा। और स्तनपाई, जितने भी हिरण है वो स्तनपाई है। इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनना चाहिए तो ये वाला बनना चाहिए, स्तनपाई। कुछ स्तनपाई को जानवर से अलग रखना है, लेकिन चलो ऑप्शन में जब नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तब तो भी ही जाना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। क्लियर है। ओके, अगला, प्रारंभिक और अंतिम क्या है, अपोजिट वर्ड्स। क्या है, अपोजिट वर्ड्स। तो विलाप का संबंध क्या, विलाप का मतलब क्या होता है, रोना। तो पुनर्कथन या बरबराहट या खुशी या स्मरण, तो खुशी हो जाएगा। विलाप का संबंध किससे, तो खुशी से हो जाएगा। कोई दिक्कत, डन ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ही रनवे और 7 हवाई जहाज बारी बारी से उसका उपयोग करेंगे, पी और क्यू में से कोई भी ना तो पहले और ना ही अंत में उपयोग करेगा।
पी और क्यू में से ना पहले ना अंत में, मतलब बीच में होगा। एस आर के बाद उपयोग करेगा, एस कभी भी आर के बाद उपयोग करेगा, एस आर के बाद उपयोग करेगा। एम ओ से पहले, तो एम जो है वो ओ से पहले उपयोग करेगा, एम ओ से पहले उपयोग करेगा, एन ओ के बाद और आर से पहले, एन ओ के बाद लेकिन आर से पहले, तब तो एन आर ओ एस कर सकते हैं, इसका यूज अब नहीं है हमारे पास। एम ओ से पहले उपयोग करेगा, एन ओ के बाद और आर से पहले उपयोग करेगा। क्यू ठीक एस से पहले, क्यू ठीक एस से पहले उपयोग करेगा, तब जरा ध्यान दीजिएगा, क्यू ठीक एस से पहले उपयोग करेगा तो क्यू यहाँ हो जाएगा और एस यहाँ हो जाएगा। कह रहा है एक ही पी और क्यू पहले नहीं है, तो पी और क्यू ना पहले और ना ही अंतिम। मध्य में कौन रनवे का उपयोग करेगा, तो मध्य में कौन उपयोग करेगा, एस आर के बाद उपयोग करेगा, ठीक है। एम ओ से पहले उपयोग करेगा, एन ओ के बाद और आर से पहले, एन ओ के बाद और आर से पहले उपयोग करेगा। क्यू ठीक एस के पहले रनवे का उपयोग करेगा, तो मध्य में रनवे का उपयोग कौन करेगा, तो पी क्यू एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो तीन तीन छः ही हो गए, तो बीच में कौन हो सकता है। तो अब देखो क्यू जब भी होगा इसके बीच में होगा, एम और एस क्या हो जाएगा प्रथम अर्थ, तो मध्य में कौन रनवे का उपयोग, एक ही रनवे में 7000 बारी बारी से उपयोग करेंगे। पी और क्यू में से कोई भी ना तो पहले और ना ही अंत, ठीक है, ओके। एस आर के बाद एम ओ से पहले, एम ओ से पहले उपयोग करेगा, एम ओ से पहले उपयोग करेगा, एन ओ के बाद और आर से पहले उपयोग करेगा। क्यू ठीक एस से पहले उपयोग, एस आर के बाद उपयोग करेगा, और क्यू ठीक एस से पहले, तो क्यू ठीक एस से पहले, तो एस आर के बाद उपयोग करेगा, ठीक है। एम ओ से पहले उपयोग करेगा, ये भी ठीक है। एन ओ के बाद और आर से पहले, एन ओ के बाद और आर से पहले उपयोग करेगा। क्यू ठीक एस से पहले रनवे का उपयोग करेगा, यानी कि ये 7वां हो जाएगा, ये 6ठा होगा। अब देखना ये है कि इन सारे में से क्या कह रहा है कि P और Q में से कोई भी ना तो पहले और ना ही अंतिम, इसका मतलब P जो है फर्स्ट पे नहीं होगा, तो फर्स्ट पर M भी हो सकता है, ठीक है। तो Q कहाँ पर हो सकता है, तो देखो Q यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ पर भी हो सकता है। तो बीच में कौन उपयोग करेगा, ठीक है, बीच में कौन उपयोग करेगा, एम ओ तो नहीं, या तो आर होगा या तो क्यू होगा, या तो आर होगा या तो क्यू होगा। तो ऑप्शन में तो क्यू दिया हुआ है ना, तो क्यू ही आंसर करेंगे हम, कोई दिक्कत और कोई चांस यहां नहीं था। एन, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला, प्रदत्त विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। हाँ, तो देखिए 157, 161, 151 और 163, यही ना। तो इन सब में 7 5 12 1 13 6 2 8 5 2 7 6 3 9 1 10, यही ना। ओके ओके, 1 1 2 1 1 1 1 3, 157, ओके 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 ओके, 157, 161, 151 और 163, इन सब में से कोई है जो कि अलग है। क्या अलग है, 157, देखिएगा 161 किसी से कट रहा है क्या, नहीं। 157 कट रहा है क्या, 13 8 7 10, 161 स्क्वायर के आसपास का कोई नंबर है क्या ये, 12 13 का स्क्वायर 169, ना 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 ना, 7 से, ओके। देखो ये जो है भाज्य संख्या है, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है, 7 9 14, और ये बाकी और कोई भी नहीं कट रहा है, इसीलिए क्या अलग हो जाएगा, बी नंबर। क्या अलग हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर। अगला सवाल क्या कहता है, तो देखिएगा, कह रहा है एक निश्चित कोड में
वीरोलॉजी को ये लिखा जाता है, देखिएगा VIRO को शुरू के 4 लेटर को अंतिम में डाल दिया और LOGY लास्ट के 4 लेटर को पहले, तो हम भी SEMA को लास्ट में डाल देंगे, ठीक है, और NTIC को पहले डाल देंगे, NTIC को पहले डाल देंगे, मतलब NTICS EMA किस ऑप्शन से? बी नंबर ऑप्शन में। क्लियर? अगला देखिए, सभी ग्राहक क्लाइंट हैं, मतलब जितने भी ग्राहक सारे के सारे क्या हो गए? क्लाइंट, और सभी क्लाइंट क्या हो गए? दवाइयाँ हो गई। तो पहला कह रहा कुछ दवाइयाँ ग्राहक है, तो बताइए कि कुछ दवाइयाँ ग्राहक है, तो कुछ दवाइयाँ ग्राहक है, तो हाँ, कुछ दवाइयाँ क्लाइंट है, तो ये भी सही होगा। और जब दोनों सही हो जाए तो आंसर क्या करेंगे? सी नंबर करेंगे। क्या करेंगे? सी नंबर। क्लियर है? अगला सवाल, ऑप्टिमिस्ट को ये, अच्छा सबको जोड़ करके देखिए तो 0 9 9 9 18 18 3 21 21 9 30 30 30 6 36 और 5 41, 4 बच गया, 4 2 6 1 7 1 8 8 2 10 10 1 11 और 11 1 12, मतलब 121 आ गया। मतलब सबको जोड़ दिया गया है, सबको जोड़ दिया गया, तो हम भी सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो आंसर आ जाएगा। तो सबको जोड़ने पर बताइए आंसर क्या आता है? देखिए 0 9 9 9 18 3 21 21 9 30 30 9 39 और 9 48 5 53 और 6 59, 9 बाकी 5 5 2 7 1 8 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12, मतलब 129 हो जाएगा ऑप्शन से डी नंबर। जब वो सबको जोड़ दिया मतलब क्या किया गया है? सम ऑफ डिजिट किया है, सम ऑफ डिजिट या फिर सम ऑफ लेटर्स कह सकते हैं, यहां डिजिट तो होगा नहीं, सम ऑफ लेटर्स कह सकते हैं, सम ऑफ लेटर्स किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां क्या किया गया है? देखो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 27, देखिए 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 तिया 9, कितना हो गया? 27। दूसरे में आते हैं, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इजक्वल टू 11 आ गया। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर? तो और ये तो 4 का स्क्वायर प्लस 20 मतलब 36, और 36 का मतलब 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 6 डालना पड़ेगा तभी ना, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16 20 आ जाएगा। हमको लाना क्या है? 36 माइनस 16 इजक्वल टू 20 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इजक्वल टू 20 आ जाएगा, हमको यही लाना था। तो यानी कि 36 का मतलब 6। कोई दिक्कत? चलो अगला, 12 है, 22 है, 42 है, 82 है, तो अगला क्या होगा? देखिए देखिए 12 और 22 में प्लस 10 किया गया, प्लस 20 किया गया, प्लस 40 किया गया और प्लस 80 किया जाएगा, मतलब 162, मतलब ऑप्शन से ए नंबर क्या हो जाएगा? 162। अगला, प्रदत्त विकल्पों में से विषम विकल्प मैग्नीशियम, टंगस्टन, सिलिकॉन और ऑरम में से अलग क्या हो जाएगा? सिलिकॉन अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन। देखिएगा उस विकल्प अगर दर्पण के दाईं ओर, तो देखिएगा इसमें गलतियां ढूंढो, कहां पर गलतियां है। देखिएगा इस जी को ना उल्टा कर दिया है, जी कभी भी उल्टा होता है नहीं। एम को उल्टा कर दिया है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद गलती देखो, एम को उल्टा कर दिया है, ये भी नहीं होगा। आंसर से सी। अगर इसका इमेज बनाएंगे तो ये ई सबसे पहले आएगा, ये जी यहाँ आ जाएगा, ए बिल्कुल ए की तरह दिखेगा, एम बिल्कुल एम की तरह दिखेगा, ओ और एच भी सेम दिखेगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, 7 दोस्त
स्टेडियम में बैठ करके क्रिकेट मैच देख रहे हैं। पी किसी एक छोर पर बैठा है, 1 2 3 4 5 6 7, पी छोर पर या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। डन। तो पी किसी छोर पर बैठा है। अब यू पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, यू पी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। यू पी के बाईं और तीसरे स्थान पर। टी कहाँ बैठा हुआ है? क्यू और यू के बीच बैठा है। टी कहाँ पर? तो क्यू और यू के बीच बैठा है। डन। आर एस के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो आर जो है एस के ठीक दाईं ओर, तो इसका मतलब हो गया कि बच कौन गया? पी क्यू आर एस टी यू वी बच गया है। कौन बच गया? अच्छा, ओ बच गया है। कौन बच गया है? ओ। तो सवाल है यू और पी के बीच कौन बैठा है? तो जरा बताइए कि यू और पी के बीच में कौन बैठा है? ओ बैठा है। कौन बैठा है? ओ बैठा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी क्यू आर एस तो क्या हो जाएगा? टी। आर से पी मतलब पहले में तो +1 हुआ है, आर से पी -2 -2 -2 -2 तो जे हो जाएगा। दूसरे में -2 हुआ, तीसरे में एल एम एन ओ पी मतलब टी जे पी हुआ, तीसरे में +1 की लॉजिक लगी हुई है। टी जे पी का मतलब ऑप्शन से ए चला जाएगा। क्या चला जाएगा? ए चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 दोस्त सामूहिक चर्चा के लिए एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। 4 2 6 2 8। पहला कह रहा है ए एफ के सामने है और ई से दाएं दूसरे स्थान पर। तो ए कहाँ? एफ के सामने और ई से दाएं दूसरे स्थान पर। क्लियर हो गया। जी सी और ए के बीच में है, तो जी कहाँ पर है? सी और ए के बीच में। इधर तो हो नहीं सकता है, तो जी सी और ए के बीच है। एच ई के बाईं ओर है और एच जो है ई के बाईं ओर है, तो एच कहाँ? ई के बाईं ओर है। ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो ए के ठीक बाईं ओर क्या हो जाएगा? बच कौन गया है? बी या डी? बच कौन गया है? बी या डी? तो बताइए कि क्या कह रहा है? तो ए के ठीक बाईं ओर, तो ए के ठीक बाईं ओर कौन बैठेगा? तो या तो बी या तो डी। या तो बी बैठेगा या डी बैठेगा। क्यों? क्योंकि बी और डी की पोजीशन क्लियर नहीं की गई है। डन। अगला सवाल, ये सेम आकृति किसमें दिख रही है? ये जो झंडा दिख रहा है ना आपको, ये झंडा ढूंढने की कोशिश करो। तो मुझे तो झंडा दिखा यहाँ नहीं, झंडा के बाद ये भी दिखा, मतलब ए में दिख गया। अब कहिएगा सर इसमें भी तो दिख रहा है, तो इसका झंडा और इसके झंडा में अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बताओ। लग रहा है ना। और फिर यहाँ से ये लाइन दिया हुआ है, नहीं होगा, हमको वहीं से लाइन चाहिए। ठीक है, इसमें झंडा दिखा नहीं, इसमें भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्लियर? चलिए आज के सेट के अंतिम सवाल की तरफ। ए से सी में क्या जोड़ा गया है? +2 और फिर +6। यहां से भी +2 कर दो, +6 कर दो, तो +2 में तो आई हो गया, लेकिन ले ऑप्शन है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। तो आखिर क्या किया गया है? ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है। ओके, ए सी का संबंध सी आई से, तो जी एच का संबंध किससे होगा? ओके, ए का अपोजिट जेड, तो जी का अपोजिट टी। ओके, एच का अपोजिट एस +2। उस प्रकार से जो तीसरे पद से उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये +6 +5 ना, +2। ए तो सी चलो एक काम करते हैं, एक लॉजिक और करके देखते हैं। ए सी का संबंध सी आई से, इसका मतलब 13 का संबंध 39। ठीक है, तो गुना 3 किया गया है,
तो जी एच का संबंध किससे होगा पूछ रहा है ना। तो ये बताइए, जी एच का मतलब 78 और गुना 3 कर दीजिए तो 8 तिया 24 हो जाएगा। या फिर यहाँ से यहाँ आ जाइए, गुना 3 हुआ, और यहाँ से यहाँ आ जाइए 3 हुआ। तो बताइए यहाँ से भी गुना 3 कर दीजिए और गुना 3 कर दीजिए। तो बताइए 7 21, हाँ तो गुना 3, 7 21 का मतलब u, 8 24 का मतलब x। अब तो आंसर आ गया ना u x। तो क्या किया गया है, गुना 3 किया गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया गया है, तो गुना 3 किया गया है। क्लियर ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेट की तरफ कल सेम टाइम में। एक सेकेंड, चलिए।